हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक गर्ग और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे एडीडीएस क्या होता है और प्लस हम अपने एडीडीएस के अंदर किसी क्लाइंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब वो क्लाइंट मशीन कोई सी भी हो सकती है, विंडोज हो सकती है या सर्वर हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडीडीएस के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडीडीएस एडीडीएस क्या होता है। मैंने इसके लिए फाइल भी बना रखी है कि हम एडीडीएस कैसे बना सकते हैं, एडीडीएस क्या होता है। तो एडीडीएस क्या होता है, एडीडीएस बेसिकली आपका एक सर्वर है, मतलब कि जैसे आपने विंडोज सर्वर इंस्टॉल करा था अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर लास्ट टाइम, तो उस विंडोज सर्वर के अंदर हम एडीडीएस बनाते हैं। अब एडीडीएस की फुल फॉर्म होती है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। फुल फॉर्म क्या होती है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। अब एडीडीएस का मतलब होता है लाइक आपने एक डोमेन नेटवर्क बना दिया। अब ये सब समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। सबसे पहले एक होता है वर्क ग्रुप और एक होता है डोमेन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ओके, तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट जितने भी है वो सभी के सभी वर्क ग्रुप के मेंबर होते हैं। अब वर्क ग्रुप कैसे पता चलता है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हम वर्क ग्रुप के मेंबर है या फिर किसके मेंबर है। आपको ये देखना है तो आपको माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीनेम पे जाना है। वेट, यहाँ पे आपका नहीं आ रहा। एडवांस सेटिंग पे चलते हैं। कंप्यूटर नेम, यहाँ पे कंप्यूटर नेम में क्या आ रहा है, वर्क ग्रुप। तो वर्क ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ये आपका वर्क ग्रुप के अंदर आता है। ओके, अगर आपको इसको जाना है डोमेन में तो आप इसको चेंज करोगे बाय डिफॉल्ट, लेकिन जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं ये सबके सब आपके वर्क ग्रुप के ही मेंबर होते हैं और किसी के मेंबर नहीं होते। ओके, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अब जानना है कि वर्क ग्रुप क्या होता है और डोमेन क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट होते हैं वर्क ग्रुप के मेंबर होते हैं। वर्क ग्रुप का मतलब ये होता है जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं वो उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, सबके सब खुद ही अपने आप में एडमिन है। कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, सब अपने खुद के मालिकाना हक। डेट मीन्स आप जो चाहो अपने सिस्टम में कर सकते हो, पासवर्ड लगाइए मत लगाइए कोई मैटर नहीं करता। बट अगर आप चाहते हो अपने आपको डोमेन में एंटर करना, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां पे आप कंपनी के इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हो, कंपनी इन्वायरमेंट के अंदर। अब वो कंपनी का इन्वायरमेंट क्या होता है, कंपनी का इन्वायरमेंट उसे बोलते हैं लाइक, जैसे मान लीजिए अगर आप एक कंपनी के इन्वायरमेंट क्लाइंट बनते हो, तो जो कंपनी का जो ओनर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की, पासवर्ड पॉलिसी आपके ऊपर लगा देगा, लॉग इन टाइम लगा देगा, आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, साथ में आपके आईपी एड्रेस फिक्स कर देगा, और भी कई सारी पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसी आपके पास साइन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एक नेटवर्क। एक कंपनी के नेटवर्क के अंदर आपका सिस्टम आ चुका है। तो दो चीजें होती है, डोमेन और वर्क ग्रुप। ओके, अगर आप कभी भी सर्वर क्लाइंट पे काम करोगे तो सर्वर क्लाइंट में हमेशा डोमेन चलता है। वर्क ग्रुप कहाँ पे चलता है, एक एंड यूजर, एक होम यूजर के पास। अब इसके बाद आते हैं आपके डोमेन के बाद आपका होता है वर्क ग्रुप, डोमेन, देन फिर आपका ट्रीज। अब ट्री, डीसी और फॉरेस्ट, अब ये जानिए। मान लीजिए आज हमने एक नई कंपनी स्टार्ट करी दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर मैंने एक उसका एक सिंपल सा एक छोटा सा ऑफिस खोला है। उस ऑफिस के अंदर मेरे 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। मैं अगेन बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर हमने एक ऑफिस खोला है, उस ऑफिस के अंदर 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो अफकोर्स सी बात है, अगर 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कोई ना कोई एम्प्लॉय तो हमारा वहां का मैनेजर होगा। तो जो दिल्ली के अंदर मैंने कंपनी खोली है इसको हम बोलूंगा डोमेन। दिल्ली कंपनी को क्या बोलेंगे, डोमेन। और जो इस कंपनी के अंदर जो एक मैनेजर है इन 5 लोगों का, उसको हम बोलेंगे डीसी। डीसी होता है डोमेन कंट्रोलर। डेट मीन्स जो उस डोमेन को कंट्रोल करेगा उसका नाम होता है डीसी। ठीक है, एक होता है डोमेन, मतलब जहां पे हमने कंपनी खोली है उस पूरे एनवायरनमेंट को हम डोमेन बोलेंगे। डीसी कौन होता है, उस पर्टिकुलर ब्रांच को चलाने वाला पर्सन, मतलब कि वहां का एडमिन, डीसी। अब जस्ट सपोज आपको डोमेन पता लग गया, डीसी पता लग गया। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर मैंने 3 या 4 डोमेन खोल दिए। 3 या 4 डोमेन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के अंदर। बट इज दैट मैंडेटरी, मतलब कि ये मैंडेटरी है कि आपको दिल्ली के अंदर ही खोलने हैं। ठीक है, अगर आपने एक स्टेट के अंदर एक से ज्यादा डोमेन ओपन कर दिए तो हम क्या बोलेंगे, हमारा दिल्ली के अंदर एक ट्री है। अब ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल डोमेन इज नोन एज अ ट्री, मतलब कि मल्टीपल डोमेन्स का ग्रुप, उसको हम बोलते हैं ट्री। अब जस्ट सपोज आपने इंडिया के अंदर कई सारे ट्रीज लगा दिए। मान लो आपकी दिल्ली में 5 ब्रांच हो गई, और हर ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। हर डोमेन का अलग डीसी है। दिल्ली में 5 हो गई, मुंबई में 5 हो गई, ठीक है, हैदराबाद में हो गई, चेन्नई में हो गई, साथ में आपकी हरियाणा में हो गई, यूपी में हो गई। तो आपका क्या होगा, इंडिया के अंदर आपके मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रीज आ गए। जब ग्रुप ऑफ ट्रीज मिलते हैं तो क्या बनता है, फॉरेस्ट। ओके, दैट मीन्स पहले था हमारा डीसी। डीसी मतलब जो डोमेन को कंट्रोल करता है।
फिर डोमेन आ गया, एंटायर कंपनी, फिर आपका ट्री आ गया, ग्रुप ऑफ मल्टीपल डोमेन्स, फिर आपका फॉरेस्ट आ गया, ग्रुप ऑफ मल्टीपल ट्रीज, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। अब इतना हो गया, आपको समझ में आया कि ये क्या होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर अब हम डीसी बनाते कैसे, और ये डोमेन जो हमारा एडीडीएस होता है, इससे हम डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो उसके मैंने फाइल क्रिएट करके रख रखी है आपके लिए। सबसे पहले मैंने दिखा रखा है हाउ टू क्रिएट अ एडीडीएस इन विंडोज सर्वर। उसके लिए आपको विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना है, देन सर्वर मैनेजर पे जाना है, उसके बाद रोल्स एंड फीचर पे जाना है। अब रोल्स एंड फीचर क्या होते हैं, रोल्स एंड फीचर मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था अपनी, कि रोल्स एंड फीचर ऐसी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है जिससे अपने सर्वर को एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करवाते हो कोई काम करने का, कोई काम करने के लिए। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन एडीएस सेलेक्ट करके इंस्टॉल करो। और ये मैंडेटरी होता है कि जब भी आप कोई नया रोल, नया फीचर इंस्टॉल करते हो अपने विंडोज सर्वर के अंदर, तो उसके बाद आपको अपना सर्वर रीस्टार्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तो आपका सर्वर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो आइए पहले इतना करते हैं, फिर हम डीसी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं अपना सर्वर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा विंडोज सर्वर है जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल करा था आपके सामने। नीचे मैंने आपको बताया था बॉटम में, टॉप बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सर्वर मैनेजर होता है, इस पर क्लिक करा, ये आपका सर्वर मैनेजर ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं इस इंटरफेस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका होता है डैशबोर्ड पेज। डैशबोर्ड में जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से होता है क्विक विजार्ड। डेट मीन्स अगर आपको कुछ भी एड ऑल्स एंड फीचर करना है, यहाँ से क्लिक कर सकते हो, बट ये हमेशा नहीं आता एड ऑल्स एंड फीचर यहाँ से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैनेज पे जाके एड ऑल फीचर करते हैं, क्योंकि क्विकली है, कुछ समय तक आता है, जितना आपका सर्वर नया इतने आते हैं। फिर नीचे चलते हैं, रोल्स एंड फीचर ग्रुप। डेट मीन्स यहाँ पे दिखा रहा है एक रोल है, एक ग्रुप है, ठीक है। जो भी आपने इंस्टॉल करके चीज यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे ग्रीन लाइन का मतलब होता है ये वर्किंग में, अगर रेड आ रही है डेट मीन से काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे सिर्फ फाइल्स एंड स्टोरेज सर्विसेज का एक रोल डाला हुआ है। तो अब हम चलते हैं मैनेज पे, ऐड रोल्स एंड फीचर। अगर आपको ऐड करना है ऐड पे क्लिक करोगे, रिमूव करना है तो रिमूव पे क्लिक करोगे। हमें करना है ऐड, तो ऐड पे क्लिक करा हमने, यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया। अब इंस्टॉलेशन टाइप में आपको दो तरीके दिखा रहा है, रोल बेस्ड और रिमोट बेस्ड। रोल बेस्ड का क्या मतलब होता है, जैसे आप जिस सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हो, अगर आपको इसी सिस्टम के ऊपर एडीएस या कोई भी अपना रोल इंस्टॉल करना है तो आप करोगे रोल बेस्ड। बट मान लीजिए अगर आपको किसी रिमोट सिस्टम पे करना है, रिमोट सिस्टम कैसे, अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉयज है और उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं और वो आपसे बोलते हैं सर कि आप मेरे में कुछ इंस्टॉल कर दो, तो आपको उठ के वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आप रिमोट बेस पे क्लिक कर कर यहाँ पे आईपी एड्रेस डालो उनके सिस्टम की, और यहीं से उनके में इंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो आपके नेटवर्क के अंदर है। अगर आपके नेटवर्क के अंदर हुए तो आप यहीं से बैठे बैठे इंस्टॉल करा सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, अपने खुद के सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो हमने रोल बेस्ड पे क्लिक करा, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस लेना है, तो हमारा ये सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज। आपको इसको क्लिक करना है, देन ऐड फीचर। अब यहाँ पे आपको डीएनएस भी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो डीएनएस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज मत करो। इसलिए क्योंकि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कराते हो, यहाँ पे रोल जब इसका ऐड करते हो, तो डीएनएस बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है, आपको इसको ऐड करने की नीड नहीं पड़ती। इसलिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है, देन मेक श्योर रीस्टार्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा एक बार, ताकि आपका सिस्टम प्रॉपर्ली काम करे। फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आपने इतना करा, ये आपका कंप्लीटली यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे 2 मिनट का वेट करना है और इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है प्रमोट टू डोमेन कंट्रोलर। अब देखिए फाइल में अपनी ओपन कर लेता हूँ। हमने ये पहला प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं इस पे, हाउ टू क्रिएट डीसी। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई डोमेन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एक डोमेन कंट्रोलर मतलब डीसी बनाना पड़ता है।
तो क्या करें, हमने इसको डोमेन क्रिएट कर दिया। अब मैं इसी सिस्टम को डीसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्रमोट दिस सर्वर टू डीसी। यहाँ पे हमने क्लिक करा। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं भी करते हो, मान लीजिए वैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखा रखा है प्रमोट दिस सर्वर, लेकिन गलती से अगर आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दो तो पैनिक मत होइएगा, जब भी आप कर सकते हो। आपको ऊपर ये फ्लैग का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्शन सेंटर। यहाँ पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे आ रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू डीसी। और यहाँ पे देखो आपको येलो कलर का एक्सप्लेनेटरी मार्क दिख रहा है। तो यहाँ पे जब भी आपको एक्सप्लेनेटरी मार्क दिखे आप चेक कर लीजिएगा एरर क्या है। तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू डीसी डोमेन कंट्रोलर, हमने इस पे क्लिक करा। देन यहाँ पे आपको दिखा रहा है एड अ डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्टिंग डोमेन। क्या आपको कोई डोमेन कंट्रोलर किसी एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर ऐड करना है? नहीं, हमने तो नया डोमेन बनाया है। एड अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, क्या आपका कोई पहले से फॉरेस्ट है? नहीं है। तो हमें क्या करना है, एड अ न्यू फॉरेस्ट। अब यहाँ पे फॉरेस्ट क्यों बनाया? क्योंकि आप नई कंपनी सेटअप कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे रूट डोमेन नेम पूछ रहा है, कंपनी का नाम क्या है आपका? मान लो हमारी कंपनी का नाम है इथिकल इंडिया। मैंने यहाँ पे कर दिया इथिकल इंडिया .com। देन नेक्स्ट करा मैंने, या फिर यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नेम डाल देता हूँ प्रॉपरली, इथिकल इंडिया .co.in। देन नेक्स्ट पे क्लिक करा। यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है नीचे, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है अपने एडीडीएस का, जो आपका डीसी का पासवर्ड होगा। मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक डेलीगेशन दे रहा है, यहाँ पे आप ये मत सोचिए कोई एरर आ रहा है, क्योंकि ये कोई एरर नहीं है। ये आपको लाइक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड है। नेक्स्ट करना है आपको सिंपल सा। अब यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा और नेट बायोस नेम दे देगा आपका इथिकल इंडिया, जो भी आपका नाम था डोमेन का नाम। अब नेट बायोस नेम क्या होता है? नेट बायोस नेम होता है आपका कंप्यूटर नेम, जो आपका इंटरनल कंप्यूटर नेम होता है उसे हम बोलते हैं नेट बायोस नेम। इसने देखिए मैंने अपना डोमेन नेम डाला था इथिकल इंडिया .co.in डाला था, तो इसने उसका नाम इथिकल इंडिया यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट फैच कर दिया ऑटोमेटिकली। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना आपको। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका डाटाबेस कहाँ पे क्रिएट होगा, लॉग फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी, और सिसफॉल लॉग्स, ये आपको सारे दिखा रहे हैं एंटिटीज के अंदर। नेक्स्ट पे क्लिक करा, आपका हो चुका है। ये लास्ट में आपका रिव्यू दिखा रहा है पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे आपका प्री चेक्स चल रहा है। यहाँ पे चेक्स का मतलब क्या होता है, कोई आपके जो भी आपने कन्फिग्रेशन करी है इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो सब कुछ चेक करेगा। और कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर दिखा देगा, अदरवाइज टॉप में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ब्लू कलर ग्रीन कलर का टिक दे देगा। ग्रीन कलर का टिक ये दिखाता है कि आपका कोई भी एरर नहीं है और आप इसको प्रॉपरली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी एरर। तो हमारे यहाँ पे ऊपर दिखा चुका है ग्रीन कलर का टिक। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जो आपको ये येलो कलर की जो ट्रायंगल दिख रही है, ये कोई एरर नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि बहुत से लोग इसको पैनिक हो जाते हैं ये एरर सोचकर, बट ये एरर कोई नहीं है। आपको अगर एरर होगा तो टॉप लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन टिक नहीं दिखाएगा, वहां पे रेड कलर का क्रॉस का सिंबल आएगा। यहाँ पे 2 से 3 मिनट का टाइम ले सकता है आपके लिए, तो वेट करिएगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर।
या ये देखिए आपका ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और ये आपका रीस्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको वेट करना है कंप्लीटली रीस्टार्ट होने का, फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, एड रोल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको इनपुट पे क्लिक करना है, देन अगेन कीबोर्ड पे, और यहाँ पे कंट्रोल और डिलीट, यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। ओके, जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अब आपका यहाँ पे दिख जाएगा नीचे आपका रोल्स एंड फीचर के अंदर, सर्वर के अंदर एडीएस ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर से देखिए रिफ्रेशिंग ले रहा है, 2 मिनट का वेट करिए। ओके, यहाँ देखिए हमारा एडीडीएस और डीएनएस बाय डिफॉल्ट हमारा आ चुका है, डीएनएस, और हमारा एडीएस यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हमें यही देखना था कि हमारा एडीएस कैसे इंस्टॉल होता है। और जैसे हम यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, अब यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैनेज का मतलब होता है मैनेज पे जाके आप किसी भी रोल को ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। बट अगर आप टूल्स पे जाते हो, तो टूल्स पे जाने के बाद जो भी रोल्स या फीचर आपने ऐड करे हैं, आप उसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। ओके, लाइक मान लो अगर आपको उसको कन्फिगर करना है या कुछ भी एनीथिंग एल्स कुछ भी करना है, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो, कन्फिगर कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में जानना था कि एडीएस क्या होता है, एडीएस हमारा कैसे इंस्टॉल होता है। तो हम ये 2 चीजें कर चुके हैं। अब थर्ड जो हमारा आता है, हम एक क्लाइंट कैसे बना सकते हैं, हम इस एडीएस के अंदर क्लाइंट मशीन को कैसे ऐड कराएं। तो क्लाइंट ऐड कराने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर लेता हूँ एक। न्यू पे जाकर विंडोज 7 डाल लेते हैं, Win7। नेक्स्ट करते हैं, 2 GB रैम दे देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट, क्रिएट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड देन क्रिएट। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाकर देन स्टोरेज, एम्प्टी पे क्लिक करके हम यहाँ पे चूज फाइल करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब जो मेरी विंडोज 7 पड़ी है आईएसओ फोल्डर के अंदर 64 बिट, ये रही विंडोज 7 अल्टीमेट। ओपन पे क्लिक करा, चूज करा, विंडोज 7 अल्टीमेट आईएसओ हो गई। ओके, अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, ऐसे ही विंडोज 7 को ही मैं यहाँ पे इंस्टॉल करा लेते पहले। और आफ्टर इंस्टॉलेशन
ओके, यहाँ पे हमारा हो चुका है ये। आपको यहाँ पे सिंपल सा इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे विंडोज 64 बिट वाला इंस्टॉल करना है, देन नेक्स्ट, क्लिक करके नेक्स्ट, कस्टम पे क्लिक करिए, देन नेक्स्ट, और यहाँ पे आपकी विंडोज जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगी। आपको यहाँ 5 से 10 मिनट वेट करना है और आपका प्रॉपर विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। वेट करिए यहाँ पे 2 मिनट का आप ना।
या यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा हमारी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और अभी ये स्टार्ट हो रही है। बस एक बार ये सेटिंग करते हैं रजिस्ट्री की, देन ये प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे सर्वर का क्लाइंट बनाएंगे। बस में भी ये 2 से 3 मिनट और लगेगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कंप्यूटर नेम मांग रहा है तो हम पीसी नेम देते हैं। यहाँ पे दीपक पीसी दे दिया मैंने। देन नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पासवर्ड पूछ रहा है हमसे, रीटाइप पासवर्ड। ओके, पासवर्ड हिंट दे देते हैं, 1 2 3। देन नेक्स्ट, आस्क इमीडिएटर, टाइमिंग ठीक है, होम नेटवर्क। ओके, यहाँ पे हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको लॉगिन कर दिया है। ओके, अब देखिए हमारे पास एक सर्वर है, ये हमारा सर्वर था जहाँ पे हमने एडीएस सेटअप कर रखा है, और ये हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमें क्लाइंट बनाना है हमारे सर्वर का। तो मेक श्योर सबसे पहले दोनों की जो आईपी एड्रेस सेम सीरीज की होनी चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ पे जाएंगे डिवाइसेस पे, नेटवर्क पे और नेटवर्क सेटिंग पे, और इन दोनों को ब्रिज एडेप्टर पे कर देना। अगर आप VMware यूज कर रहे हो तो ब्रिज काम नहीं करेगा, अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो तो आप ब्रिज एडेप्टर करके इसको ओके पे ऐसे क्लिक कर देना, ताकि दोनों की जो आईपी एड्रेस है ये एक सेम सीरीज की आ जाए। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन ले आता हूँ माई कंप्यूटर का, अप्लाई, ओके। यहाँ पे देखिए हमारे आ चुका है। मैं एक बार आप आईपी एड्रेस चेक करता हूँ।
ncp.cpl, स्टेटस पे जाके डिटेल, मेरी जो आईपी यहाँ पे 192.168.0.185 है, और एक बार सर्वर की आईपी में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वर की आईपी आप या तो ncp.cpl से चेक कर सकते हो, नेटवर्क सेटिंग पे जाके, या फिर लोकल सर्वर पे जाएंगे आप। लोकल सर्वर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एनआईसी कार्ड के अंदर दिख जाएगा डीएचसीपी, इस पे आपको क्लिक करना है और स्टेटस पे जाना है। आपका पे दिख जाएगा इसकी 122 है, 0122। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको क्लाइंट को इसको सर्वर बनाना है, इसको हमें सर्वर बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको करने का प्रोसेस। प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसको ऑटोमेटिक करें ताकि इंटरनेट चल जाए हमारा। ओके, 122 हमारी सर्वर की आईपी है। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना था। अब हमें क्लाइंट ऐड करना है। तो सबसे पहले सर्वर पे आपको क्या काम करना है, आईपी शुड बी ऑटोमेटिक, और डीएनएस आपका, ठीक है, डीएनएस भी आपका ऑटोमेटिक रहना चाहिए, या फिर आप डीएनएस के अंदर डीसी की आईपी भी डाल सकते हो, ऑन इट्स आईपी। तो हम पहले क्या कर देते हैं, सर्वर खोलते हैं, आईपी एड्रेस पे जाके प्रॉपर्टीज, जो हमारी इसकी आईपी 0, क्या हमारी थी 0122, चेक करते हैं एक बार, 192.168.0.122। प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, IPv4 यहाँ पे क्लिक करा, और यहाँ पे 192.168.0.122, ओके पे क्लिक कर दिया, ओके, और साथ में हो गया ओके, देन क्लोज। आपको दिख रहा होगा इसका इंटरनेट भी एक्सेसिबल है। मेक श्योर आपका इंटरनेट हमेशा एक्सेसिबल रहना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो डेट मींस आपके प्रैक्टिकल्स में इशू आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम क्या आ रहा है हमारा, ethicalindia.co.in, इसका मतलब आपकी आईपी प्रॉपर्ली काम कर रही है। फिर आपको फायरवॉल सर्वर मैनेजर पे जाके अपने फायरवॉल को बंद करना है। तो हम चलते हैं अपने सर्वर मैनेजर पे, ये हमारा सर्वर मैनेजर है। फायरवॉल आपको दिख रहा होगा विंडोज फायरवॉल, इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको आ रहा है टर्न ऑफ, और यहाँ पे इनको तीनों को ऑफ कर दीजिए। क्योंकि फायरवॉल क्या करता है, कई बार हमारे जो डोमेन के जो हमारा नेटवर्क ऐड हो रहा होता है, तो उसको अनवांटेड नेटवर्क बताकर उसको ऐड नहीं होने देता, तो इसलिए हम फायरवॉल को बंद कर देंगे। ठीक है, आपने फायरवॉल बंद कर दिया, देन इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक यूजर बनाना है। यूजर क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी को डोमेन में ऐड करोगे तो उसको अपनी डोमेन की मेंबरशिप जो प्रोवाइड करते हैं, तो आपको एक यूजर की आईडी पासवर्ड उसको देनी पड़ती है। तो हम टूल पे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, एड यूजर इन डीसी, गो टू ऑप्शंस, देन क्लिक ऑन द एड यूजर इन कंप्यूटर, राइट क्लिक ऑन द सर्वर नेम, और क्रिएट न्यू ओयू, और ओयू के अंदर आपको यूजर बनाना है। अब ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओयू देखो, पहले आपको ये दिख रहा है एथिकल मेरा सर्वर, इसको मैंने एक्सटेंड करा, यहाँ पे मेरे सारे बने पड़े। ओयू क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, डेट मीन्स ओयू के अंदर कई सारे यूजर होते हैं। ओयू मतलब एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ यूजर। तो आपने पहले एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट किस नाम से, ओयू के नाम, मतलब किसी भी नाम से, राइट क्लिक, न्यू पे जाके, और यहाँ पे ओयू, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। इस ओयू के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो। मान लो डिपार्टमेंट में मैंने रख दिया सेल्स, सेल्स, देन ओके पे क्लिक करा मैंने, ये देखो सेल्स नाम का एक ओयू आ गया। अब इस ओयू के अंदर मुझे बनाना है यूजर, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा, न्यू पे जाके एक यूजर, ये तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या फिर मैंने इस यूजर पे क्लिक करके सेल्स पे, देन न्यू पे जाके एक यूजर जनरेट कर सकता हूँ। अब यूजर का नाम मैंने क्या दे दिया, दीपक, लोगो नेम दीपक। अब यूजर नेम तो क्या आ गया, लोगो नेम क्या, दीपक @ethicalindia.co.in। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब पासवर्ड देते हैं इसमें। अब पासवर्ड देखो, पासवर्ड मस्ट बी चेंज एट फर्स्ट लॉगिन टाइम। जब भी कंपनी के अंदर आप लॉगिन करते हो तो कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको जो पासवर्ड देते हैं, आप पहले लॉगिन करने के अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, मैंडेटरी होता है। बट हमें यहाँ पे नहीं करना, ताकि हमारे जो क्लाइंट है वो पासवर्ड चेंज ना करे। तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, या यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे यूजर का पासवर्ड सेट कर देता हूँ। मैंने यूजर का पासवर्ड लगा दिया, देन नेक्स्ट,
यहाँ पे दिखा रहा है पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, मतलब कि इसके प्री चेक्स के रिगार्डिंग। तो मैंने एक स्टार्टिंग का कैपिटल लेटर कर दिया, कैपिटल भी नहीं ले रहा, तो आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि जो आपका नाम है, यूजर का नेम है, उसके रिलेटेड आप पासवर्ड नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे आपने एक यूजर बना दिया, अभी इस यूजर से आप क्या करोगे, वहां पे लॉगिन कराओगे। अब ये सब कैसे होता है, आप चलते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो आपका विंडोज है, हमने सारे काम कर लिए। अब चलते हैं क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पे। क्लाइंट पे को क्या करना है, नेटवर्क एड्रेस सेटिंग पे जाना है, आईपी ऑटोमेटिक देनी है, और डीएनएस के अंदर हमेशा आपको क्या करना है, अपने सर्वर की आईपी देनी है। देखिए आपका प्रॉपर्टी पे जाना है, आईपी वर्जन 4 पे जाना है, आईपी एड्रेस आपको ऑटोमेटिक रखनी है, बट जो डीएनएस है, डीएनएस में क्या करना है, आपको अपनी सर्वर की आईपी देनी है, जो आपके डीसी की आईपी है 0.122। इससे क्या होगा, जितनी भी रिजोल्यूशन होगी, मतलब जितनी भी आईपी रिलेटेड या जितनी भी आपके वर्किंग होगी, ये सारी कहां से उठाएगा, ये वहां से उठाएगा, आपके डीसी सर्वर से। आपने कर दिया। इसके बाद आपको फायरवॉल बंद करना है इसका भी, ताकि फायरवॉल इसका दिक्कत ना दे। फायरवॉल अपने ओपन करा, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल, इन दोनों को हमने कर दिया टर्न ऑफ। ओके, टर्न ऑफ करने के आपने इसको क्लोज करा, ये भी आपने कर दिया। इसके आपको दिखा रहा है टर्न ऑफ कर दिया। आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करना है डीसी के अंदर, मेरे डीसी का यूजर नेम पासवर्ड है। अब वो ऐड कैसे करते हैं, माई कंप्यूटर पे जाना है आपको, प्रॉपर्टीज पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको जाए वर्क ग्रुप। अब वर्क ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये अपने खुद के सिस्टम के अंदर, बट यहाँ पे आपको डोमेन में ऐड करना है इसको। डोमेन में ऐड करने के लिए आप करोगे चेंज सेटिंग पे क्लिक, देन चेंज पे क्लिक। देखिए वर्क ग्रुप पे क्लिक हो रखा है, आपको क्लिक करना है डोमेन पर। और डोमेन नेम क्या है आपका, जो आपका सर्वर का डोमेन नेम था, हमारा डोमेन नेम क्या है, ethicalindia.co.in। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम में क्या डालना है, ethicalindia.co.in हमने डाल दिया। देन ओके पे क्लिक करा। अगर आपने सब कुछ चीजें सही करी होगी, आईपैड सबका मैच कर रहा है, सारी चीजें कर रही है, तो आपको एक पॉपअप खुल जाएगा। इसके अंदर आपको यूजर नेम क्या होता है हमारा बाय डिफॉल्ट, एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो पासवर्ड आपने डीसी के जो आप डीसी बनाया था आपने, एडीएस जो आपने पासवर्ड रखा था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। वो पासवर्ड डाल के आपको ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखा जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देखिए वेलकम टू ethicalindia.co.in डोमेन। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। देखो रीस्टार्ट के लिए आ गया। रीस्टार्ट क्यों, क्योंकि अब आप नॉर्मल सिस्टम में नहीं हो, अब आपको क्या है, अब आप एक डोमेन मेंबर के अंदर आ गए। रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आप एक डोमेन के मेंबर बन चुके हो। डेट मीन्स आप एक क्लाइंट बन चुके हो। अब क्लाइंट चेक कैसे होता है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 मिनट का वेट करिए, रीस्टार्ट हो रही है मशीन हमारी। ओके, ये देखिए हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इनपुट पे जाके कंट्रोल डिलीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम स्विच यूजर करते हैं, अदर यूजर। यूजर नेम क्या है हमारा, दीपक @ethicalindia.co.in, ये मेरा यूजर का नाम था। अभी यूजर नेम आपको कैसे पता लगेगा, यूजर नेम देखने के लिए आप आ सकते हो यहाँ पे टूल्स पर, और अपना यूजर नेम कंप्यूटर्स पे। यहाँ पे मेरे सेल्स नाम का ओयू था, और ये मेरा यूजर था। ये देखिए दीपक नाम का था, क्योंकि जो हमने बनाया था उसका नाम क्या था, दीपक इसका नाम रखा था। और जैसे हमने इसको पूरा कर दिया था, तो क्या होता है, मेंबर क्या था, ये इथिकल इंडिया का था। तो दीपक @ethicalindia.co.in, और ये आपका लॉगिन हो चुका है। अब चेक करते हैं एक बार यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन करके। पहले माई कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे लिया था एक बार, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज। ये देखिए
अभी क्या होगा, डोमेन का मेंबर ऐड हो चुका है और जो सिस्टम की जो आपका नेम है वो क्या है, दीपक पीसी। ओके, अब चेक करते हैं क्या हमारे सर्वर पे ये दिख रहा है। टूल्स पे जाएंगे, यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए दीपक पीसी। इसका मतलब जो हमारा पीसी था ये ऐड हो चुका है। देखिए अभी जो आपका सर्वर है डीसी सर्वर और वो आपका क्लाइंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा कि हम एडीएस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एडीएस क्या होता है, क्लाइंट कैसे ऐड करते हैं और क्लाइंट को हम कैसे यूजर प्रोवाइड करते हैं, यूजर मेंबरशिप। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।